मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। और प्रीवियस जो टॉपिक हमारा चल रहा था वो चल रहा था सुपर पोजिशन थ्योरम, और आज का जो टॉपिक है ये है नोडल एनालिसिस। हेडिंग डालिए नोडल एनालिसिस। और ये जितनी भी हम मेथड्स पढ़ रहे हैं ये सारी की सारी मेथड किसी भी ब्रांच में वोल्टेज, करंट, पावर और एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं। तो हेडिंग डालिए नोडल एनालिसिस, और मैं इसको समझाता हूँ कि क्या हमें करना है इस मेथड में। एक एग्जांपल से समझते हैं। और इस नोडल एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले जो हमारी टॉपिक का नाम है नोडल एनालिसिस, ये नोडल एनालिसिस मीन्स होता है नोड का एनालिसिस करना है हमें। और नोड के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि ऐसा पॉइंट जहाँ द पॉइंट, साथ साथ लिखो इसे, द पॉइंट वेयर 3 और मोर देन 3 ब्रांचेस कनेक्ट कॉल्ड अ नोड। डालिए नोडल एनालिसिस। और एक्चुअल में नोड क्या है? नोड एक ऐसा पॉइंट है जहाँ 3 और मोर देन 3 ब्रांचेस कनेक्ट कॉल्ड नोड। ऐसा पॉइंट नोड कहलाता है। जैसे कि ये सर्किट है, यहाँ कितने नोड है? यहाँ पर देखो ये एक पॉइंट है जहाँ 3 ब्रांचेस कनेक्ट हो रही है, और ये नीचे साइड एक पॉइंट है जहाँ 3 ब्रांचेस कनेक्ट हो रही है। एक तो ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, इसलिए यहाँ कितने नोड हो गए? 2 नोड हो गए। सर आप अभी क्या बताया, कनेक्शन चला गया था, थोड़ा एक बार फिर रिपीट करेंगे? बेटा कुछ नहीं बताया मैंने, यहाँ पर सिर्फ इतना बताया कि ऐसा पॉइंट जहाँ 3 या 3 से ज्यादा ब्रांच कनेक्ट होती है वो नोड कहलाता है। जैसे कि ये पर्टिकुलर पॉइंट है, यहाँ पर 3 ब्रांच कनेक्ट हो रही है, एक तो ये वाली ब्रांच और एक ये वाली ब्रांच और एक ये वाली ब्रांच। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 3 ब्रांच कनेक्ट हो रही है, इसलिए ये नोड है। और यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ये एक ब्रांच और ये दूसरी ब्रांच और ये तीसरी ब्रांच इस पॉइंट पे कनेक्ट हो रही है। तो जिस भी पॉइंट पर 3 या 3 से ज्यादा ब्रांच कनेक्ट होती है वो नोड है। तो यहाँ कितने नोड हो गए? 2 नोड हो गए। इसलिए टोटल नोड कितने हो गए यहाँ पर? 2। और टोटल नोड को प्रिंसिपल नोड भी कहते हैं। क्लियर है? अब जैसे यहाँ पर कितने नोड है, यहाँ पर देखो ये एक पॉइंट है, यहाँ पर 3 ब्रांच कनेक्ट हो रही है, ये 4 पर्टिकुलर नोड है सर। यहाँ 3 ब्रांच कनेक्ट हो रही है। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है आपको किसी को? नहीं सर। और ये पॉइंट है, यहाँ पर 3 ब्रांच कनेक्ट हो रही है, ये पॉइंट है, यहाँ 3 ब्रांच कनेक्ट हो रही है। अब यहाँ पर देखो, एक्चुअल में यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये सारे के सारे एक ही पॉइंट है। आपको लग रहा होगा कि ये एक अलग नोड है, ये एक अलग नोड है, ऐसा नहीं। इनके बीच में कोई ब्रांच नहीं है। एक्चुअल में मैं इसे ऐसे भी बना सकता हूँ। एक्चुअल में मैं इसे कैसे बना सकता हूँ, ये एक नोड हो गया क्योंकि यहाँ 3 ब्रांच कनेक्ट हो रही है, इसलिए ये एक नोड हो गया, फर्स्ट नोड। ये सेकेंड नोड क्योंकि यहाँ 3 ब्रांच कनेक्ट हो रही है। लेकिन हम क्या कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर यहाँ भी तो ये तीसरा नोड हो जाएगा, ये चौथा नोड हो जाएगा। ऐसा नहीं है। एक्चुअल में मैं इस सर्किट को ऐसे भी बना सकता हूँ, क्योंकि वो शॉर्ट सर्किटेड है आपस में। इसलिए ये जो है ये थर्ड नोड है। वो हमें लगता है कि वहाँ 4 नोड है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखो, ये देखो, ये तो सब सॉर्टेड है ना। इसका कनेक्शन इससे है, इसका कनेक्शन इससे है, इसका कनेक्शन इससे है, ये सारे आपस में सॉर्टेड है। हाँ, अगर बीच में कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट हो जाता तो फिर मैं बोल देता कि ये थर्ड नोड है और ये फोर्थ नोड है। लेकिन बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। जब रेजिस्टेंस नहीं है इसका मतलब शॉर्ट सर्किट है, इसलिए जितना वोल्टेज यहाँ पर है उतनी वोल्टेज यहाँ पर भी रहेगा, क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस नहीं है। हाँ, अगर बीच में रेजिस्टेंस हो जाता तो फिर मैं इसे थर्ड नोड बोल देता और इसे फोर्थ नोड बोल देता। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये शॉर्ट सर्किटेड है। ये आपस में सारे के सारे शॉर्ट सर्किटेड है। मतलब ऐसा है कि अगर यहाँ 20 वोल्ट है तो यहाँ भी 20 वोल्ट रहेगा, क्योंकि बीच में कोई ड्रॉप नहीं होने वाला, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं है। यहाँ भी 20 वोल्ट रहने वाला है, यहाँ भी 20 वोल्ट रहने वाला है। और इस सर्किट को मैं कैसे बना सकता हूँ अभी मैंने बताया। तो ये फर्स्ट नोड हो गया, ये सेकेंड नोड हो गया और ये थर्ड नोड हो गया। तो यहाँ कितने नोड है? 3 नोड है। 3 टोटल नोड, या इन्हें हम प्रिंसिपल नोड भी कहेंगे। ठीक है, बना लो। ठीक है, बन गया। अब देखो, अब ये जो नोड एनालिसिस है ये बहुत इजी, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर देखो, इस सर्किट में देखो कितने नोड है। एक तो ये नोड, हाँ बिल्कुल, यहाँ 2 नोड है, सर। क्योंकि यहाँ पे भी 3 ब्रांच कनेक्ट हो रही है और यहाँ भी 3 ब्रांच कनेक्ट हो रही है। तो यहाँ 2 नोड्स है। एक नोड को मैं ए नाम देता हूँ और दूसरे नोड को मैं बी नाम देता हूँ। लेकिन हमेशा याद रखना कि एक नोड को हमें रेफरेंस मानना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पे 2 नोड है तो हमें एक नोड को रेफरेंस लेना है, तो मैं नीचे वाले नोड को रेफरेंस नोड ले लूँ। ये रेफरेंस नोड, तो जिसे मैं रेफरेंस नोड लेता हूँ उसे मैं नेग्लेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब केवल एक नोड बचा। तो अब जितने नोड बचेंगे, रेफरेंस लेने के बाद जो नोड बचते हैं उसको इफेक्टिव नोड बोलते हैं। तो यहाँ इफेक्टिव नोड कितने हो गए? 1। इफेक्टिव नोड 1, टोटल नोड 2 है, इफेक्टिव नोड 1 है। इस एग्जांपल में यहाँ पर टोटल नोड 2 है और इफेक्टिव 1 है, क्योंकि एक तो रेफरेंस लेना पड़ेगा। टोटल 2 है, एक को रेफरेंस लेना पड़ेगा, तो इफेक्टिव 1 नोड हो गया।
यहाँ पर टोटल 3 नोड है और एक को रेफरेंस लेना पड़ेगा, इसलिए इफेक्टिव कितने हो जाएंगे यहाँ पर 2 इफेक्टिव नोड। ये सबसे इजी मेथड है, सारी मेथड में सबसे इजी अगर कोई टेक्निक है क्वेश्चन को सॉल्व करने की तो वो यही है। देखो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। जब भी हम नोड एनालिसिस की हेल्प लेते हैं, तो ये क्वेश्चन कल हमने जो प्रीवियस क्लास हुई थी हमारी, वहां हमने इसे सुपरपोजिशन थ्योरम की हेल्प से सॉल्व किया था, लेकिन इस क्वेश्चन को हम करेंगे नोडल एनालिसिस की हेल्प से सॉल्व। अब फिर देखना आपने ये कितने इजी तरीके से हो जाता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, लिखो साथ साथ में लिखो, फाइंड द करंट इन 10 ओम ब्रांच यूजिंग नोडल एनालिसिस। तो अब इसमें देखो क्या करते हैं हम। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि इफेक्टिव नोड कितने, पहले तो चेक करेंगे कि टोटल नोड कितने हैं। तो यहाँ टोटल नोड हो गए 2, इफेक्टिव नोड हो गया 1, इफेक्टिव नोड हो गया 1। अब इफेक्टिव नोड मुझे पता चल गया, यहाँ पर 2 नोड थे ए और बी, एक को मैंने रेफरेंस मान लिया, तो रेफरेंस वाले नोड को मुझे नेगलेक्ट करना पड़ता है, तो उसे नेगलेक्ट कर दिया मैंने। तो जब ये ए एक नोड है तो उस पर मैं एक वोल्टेज कंसिडर करूंगा और ये मानूंगा। मेरा अब एजम्पशन क्या रहेगा, मेरा एजम्पशन ये रहेगा जिस भी नोड को मैं सॉल्व करूंगा वो सबसे हायर पोटेंशियल वाला नोड है। अब इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने से पहले एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, ये किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है ये पूरा क्वेश्चन। जैसे कि ये रजिस्टर है, ये आर ओम का रजिस्टर है, और जो रेफरेंस जिस नोड को मानूंगा ना वो कंसिडर करूंगा कि वहाँ 0 वोल्ट। रेफरेंस नोड पर मैं कितना वोल्टेज कंसिडर करूंगा हमेशा? 0 वोल्ट। 0 वोल्ट, इक्वल टू 0 वोल्ट। अब सपोज करो कि ये यहाँ पर 30 वोल्ट का वोल्टेज और यहाँ पर 10 वोल्ट का वोल्टेज, और ये आर की वैल्यू 2 ओम। तो इस 2 ओम में कितना करंट फ्लो होगा? 10 एम्पियर। यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा वो होगा 30 माइनस 10/2। ये हायर पोटेंशियल में से लोअर पोटेंशियल को माइनस कर दो और बीच का रेजिस्टेंस की वैल्यू लिख दो, 30 माइनस 10। देखो एक्चुअल में इस 2 ओम के ऊपर कितना वोल्टेज अपेयर होगा, ये 30 वोल्ट और ये 10 वोल्ट, तो 30 माइनस 10 इस 2 ओम के ऊपर 20 वोल्ट अपेयर होगा। याद रखना, यहाँ 30 वोल्ट है और यहाँ 10 वोल्ट है, तो इसलिए जो करंट फ्लो होगा वो होगा 30 माइनस 10 अपॉन 2। इस प्रकार से करंट फ्लो होगा। तो अब हमारे क्वेश्चन में आ जाते हैं वापस। देखो मैंने क्या बोला है कि जिस नोड, अब मेरे पास एक ही नोड है, अब इस नोड को मुझे सॉल्व करना है। तो जब भी मैं नोडल एनालिसिस की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो जो नोड मेरे पास रहेगा मैं ये कंसिडर करूंगा कि वहां सबसे हायर पोटेंशियल है। अब जब इसके ऊपर सबसे ज्यादा वोल्टेज है, मतलब पूरी सर्किट में जितनी भी बैटरी है सारी बैटरी से ज्यादा वोल्टेज इस नोड के वोल्टेज का है। जब इस नोड का वोल्टेज सबसे ज्यादा है तो करंट कैसे फ्लो होगा? करंट इस नोड के वोल्टेज से इस साइड फ्लो होगा ना, क्योंकि इसका वोल्टेज तो सबसे ज्यादा है, ये 50 वोल्ट है, लेकिन ये वीए उससे भी ज्यादा है। तो करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो होगा। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर ये कितना है, वीए हाई है और यहाँ 0 वोल्ट है, रेफरेंस वोल्टेज 0 है, तो करंट कैसा फ्लो होगा? यहाँ पर ऐसे फ्लो होगा। यहाँ पर देखो करंट कैसे फ्लो होगा, इसे मैं I1 नाम दे दूं, इसे मैं I2 नाम दे दूं। अब ये 100 वोल्ट, ये वीए वोल्टेज है, जिस नोड को मुझे सॉल्व करना है वो उसका वोल्टेज मुझे ऐसा एजम्पशन करना है कि वो सबसे हाईएस्ट है, तो वो 100 वोल्टेज से भी ज्यादा है। तो इस ब्रांच में करंट कैसा फ्लो होगा? वीए से 100 वोल्ट की तरफ करंट फ्लो होगा, और इसे क्या नाम दे देता हूँ? I3। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? सबसे पहले क्या किया मैंने, सबसे पहले नोड पता किया कि कितने नोड है, तो मुझे समझ में आ गया कि 2 नोड्स है। फिर इफेक्टिव नोड कितने हैं, तो एक को रेफरेंस मान लिया, तो अब केवल इफेक्टिव नोड 1 बचा। तो जो इफेक्टिव नोड बचा मेरे पास उसके ऊपर मैंने एक वोल्टेज कंसिडर कर लिया, और जब मैंने वोल्टेज कंसिडर कर लिया तो मेरा क्या एजम्पशन है? मेरा ये एजम्पशन है कि जो वोल्टेज, जो नोड मैंने कंसिडर किया है उसके ऊपर जो वोल्टेज है वो सबसे हाईएस्ट है। पूरे सर्किट में जितने भी सोर्स है उन सबसे ज्यादा वोल्टेज इस नोड के वोल्टेज का है। जब ये नोड का वोल्टेज सबसे ज्यादा है उस कंडीशन में करंट कैसे फ्लो होगा? उस कंडीशन में करंट इस नोड से इस 50 वोल्ट की ओर फ्लो होगा, इस नोड से इस 0 वोल्ट की ओर फ्लो होगा, और इस नोड से इस 100 वोल्ट की ओर करंट फ्लो होगा। तो इस नोड से 50 वोल्ट की तरफ जो करंट, फिर VA से, और ये 100 वोल्ट, तो VA का वोल्टेज ज्यादा है 100 वोल्ट से, इसलिए VA से करंट निकलेगा और 100 वोल्ट की बैटरी में जाएगा, बैटरी की तरफ जाएगा। तो उस करंट को मैंने क्या नाम दे दिया? I3 नाम दे दिया। अब इस नोड ए पर मैं क्या लगा दूंगा? किरचॉफ करंट लॉ, अप्लाई KCL 8 नोड ए। नोड ए पर इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट कितना है? कोई भी करंट इस नोड पर जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है,
इसलिए इनकमिंग करंट 0 हो गया। और आउटगोइंग करंट क्या है, I1, I2 भी आउटगोइंग करंट है और I3 भी आउटगोइंग करंट है, तीनों करंट आउटगोइंग है। तो अब मुझे I1 की वैल्यू बताओ। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बताया था, ये इस एग्जांपल से, ये 30 वोल्ट हायर वोल्टेज है, तो ये VA हो गया मेरा, ये 5 ओम, ये बीच का रेजिस्टेंस हो गया, ये 50 वोल्ट, जैसे यहाँ 10 वोल्ट था वैसे यहाँ 50 वोल्ट है। तो अब कितना करंट फ्लो होगा यहाँ पर, ये I1 है, कितना फ्लो होगा, अभी क्या सिखाया मैंने, VA minus 50/5 है। VA minus 50/5, तो I1 की वैल्यू ये हो गई 0, I1 की वैल्यू हो जाएगी VA minus 50/5 प्लस, अब ये I2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जैसे यहाँ VA है वैसे यहाँ 0 वोल्ट और ये 10 ओम, VA minus 0/10, ये I2 की वैल्यू होगी VA minus 0 वोल्ट अपॉन 10 ओम प्लस ये VA minus 100/15, ये I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, VA minus 100/50, VA minus 100 अपॉन 15। बस अब इसे सॉल्व कर देते हैं, VA की वैल्यू आ जाएगी। अब एक ही अननोन क्वांटिटी है इस इक्वेशन में, तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखो कैसे करेंगे। इस VA का कोफिशिएंट क्या है, 1/5, इस VA का कोफिशिएंट क्या है, 1/5। चलो अभी थोड़ा सा इस बार डिटेल में बता देता हूँ, अगली बार में बताऊंगा, ठीक है। अभी क्या हो, इसे सेपरेट कर लेंगे। ऐसा लिख सकता हूँ कि इसे VA/5 माइनस 50/5, ये 2 पार्ट में ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर प्लस VA/10, और फिर इसे भी मैं ऐसा लिख सकता हूँ VA/15 माइनस 100/15, ऐसा लिख सकता हूँ क्या इसे, यस सर। अब देखो यहाँ VA कॉमन है, यहाँ VA कॉमन है, यहाँ VA कॉमन है, यहाँ भी नहीं सॉरी, ये यहाँ भी VA है, ये तीनों में VA है, तीनों से VA कॉमन निकाल लेता हूँ, तो कितना बचेगा, यहाँ 1/5 बच जाएगा, यहाँ 1/10 बच जाएगा, और यहाँ 1/15 बच जाएगा। और ये माइनस 15/50 को इस साइड लेके आ जाऊंगा, तो ये माइनस 15/5 मतलब 10, और ये -10 इस साइड लेके +10 हो जाएगा। ये देखो -50/5 10 -10 और इससे आके +10, ये क्या है, ये -100/15 है, इस साइड आके +100/15 हो जाएगा। इसे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ थोड़ा सा, तो कितना आ गया यहाँ 10 + 20/3, ये VA, यहाँ एलसीएम ले लूंगा मैं, तो 5 10 और 15 का एलसीएम 30 का है, 30 आ जाएगा। एलसीएम ऐसी क्वांटिटी होती है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, तो ये 30, तो कितना आ जाएगा, 5 से 6 टाइम जाएगा तो 6, ये 3 टाइम जाएगा तो ये 3, ये 2 टाइम्स जाएगा, इसे 2 से यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ पे एलसीएम 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 + 20 50, ये कितना हो जाएगा 6 3 9 9 to 11 11/30, तो ये 3 से ये 10 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पर आ जाएगा 500, तो VA की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी यहाँ पर, ये 50 × 10 500/11 वोल्ट, ये VA की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मुझसे, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस I2 की वैल्यू बताओ। तो I2 की वैल्यू तो बहुत इजी, अब VA आ गया तो VA - 0/10, यही I2 की वैल्यू है, यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है ना। I2 की वैल्यू कितनी हो गई, VA - 0/10, और क्वेश्चन भी हमसे यही चाह रहा है। वो तो आपको समझाया इसलिए क्वेश्चन इतना बड़ा लग रहा है, नहीं तो ये सिर्फ 3-4 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो I2 = VA - 0/10, और VA ऑलरेडी क्वेश्चन में है 500/11, 500/11/10, ये 10/1, तो 500/11 × 1/10 50/11 आ गया। यही सुपरपोजिशन थ्योरम से किया था, तो भी इतने आंसर आ रहा था हमारा। एम्पियर, ये कॉपी करो इस पर, कोई प्रॉब्लम हो तो फिर पूछो मुझसे। सर I2 ही क्यों निकाले हैं? बेटा क्वेश्चन में 10 ओम की ब्रांच में करंट पूछ रहा है ना, इसलिए वही निकाले। अगर वो हमसे बोलता कि 5 ओम में निकालो तो हम I1 भी निकाल लेते। वो हमसे बोलता कि 15 ओम में की ब्रांच में निकालो तो हम फिर ये भी निकाल लेते। ठीक है, क्वेश्चन बोला कि 10 ओम में निकालिए, इसलिए 10 ओम में निकाला। ओके सर। सर
हाँ बोलो। सर VA में मैक्सिमम मतलब वोल्टेज होगा ना, तो जब VA कैलकुलेट हुआ है तो उसमें तो वोल्टेज मैक्सिमम नहीं है, वो तो कुछ 44 ऐसे करके आएगा। बेटा वो सिर्फ हमारा एक एजम्पशन रहता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ऐसा कुछ अच्छा। नहीं है कि वो सिर्फ एक हमारा एजम्पशन था कि हमने यस। ये जो केसीएल लगाया है ना, बेस्ड मान के हमने किया है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सिर्फ एक एजम्पशन है हमारा, ठीक है। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सारी एक मेथड है आपको क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। नहीं तो हमारे पास तो सुपर पोजिशन थ्योरम भी है। इस क्वेश्चन को तो हम इक्विवेलेंट सर्किट से भी कर सकते हैं, बहुत सारी टेक्निक है हमारे पास इसे करने की, ठीक। ये एक वन ऑफ द मेथड है। इस मेथड का जब हम यूज करेंगे तो जिस भी नोड को हम सॉल्व करेंगे हम मानेंगे कि उसका वोल्टेज हाईएस्ट है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, अभी लिखते नहीं है क्योंकि ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। चलो ये क्वेश्चन करते हैं। चलो क्वेश्चन है, फाइंड द करंट flowing through 20 ohm resistor of the following circuit using nodal analysis, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ नोड कौन से, एक तो मुझे ये नोड दिख रहा है, ए नोड, एक तो ये नोड है, यहाँ भी 3 ब्रांच दिख रही है, और यहाँ पर ये जो तीसरा नोड है वो हम ये सब एक ही ब्रांच है। अभी मैंने आपको बताया कि ये सारे एक ही है क्योंकि इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए ये एक ही नोड है, इसे सी नोड मान लेते हैं और इसको हम रेफरेंस मान लेंगे, इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसका कोई सेंस नहीं है, तो बस यहाँ इफेक्टिव 2 ही नोड है और हमेशा सॉल्व इफेक्टिव नोड को ही करते हैं। तो क्या एजम्पशन रहेगा, मैं जिस भी नोड को सॉल्व करूं, अब सपोज करते हैं कि मैं इस नोड ए को सॉल्व कर रहा हूं, जब इस नोड ए को सॉल्व करूंगा तो ये मानूंगा कि इसका वोल्टेज सबसे हाईएस्ट है, और जब नोड बी को सॉल्व करूंगा तो ये मानूंगा कि इसका वोल्टेज सबसे हाईएस्ट है। तो फर्स्ट सॉल्यूशन बाय कंसीडरिंग नोड ए, जब नोड ए को सॉल्व करूंगा तो क्या एजम्पशन है मेरा कि इसका वोल्टेज सबसे हाईएस्ट है। तो करंट कैसा फ्लो होगा, एक करंट तो इधर फ्लो होगा, कितना फ्लो होगा, VA माइनस 20/5, तो इसे I1 नाम देता हूँ। एक करंट इधर फ्लो होगा तो इसे I2 नाम देता हूँ, और एक करंट इधर फ्लो होगा क्योंकि इसका वोल्टेज सबसे हाईएस्ट है तो इसका नाम देता हूँ I3। बाय कंसिडरिंग नोड ए, KCL 8 नोड ए, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट तो कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि नोडल एनालिसिस में कभी इनकमिंग होगा भी नहीं क्योंकि हम इसे हाईएस्ट पोटेंशियल का मान के चल रहे हैं। तो आउटगोइंग क्या क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, VA माइनस 20/5, VA माइनस 20/5 प्लस I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, VA माइनस 0, ये नीचे वाला सारा रेफरेंस है इसलिए यहाँ 0 वोल्ट रहेगा, ये 0 वोल्ट रहेगा। तो VA माइनस 0/10, तो VA बाय, यहाँ देखो VA, अब करंट इधर फ्लो रहा, VA माइनस VB/10 इक्वल टू 0। अब देखो, अब इसे डायरेक्ट करता हूँ, पिछले बार मैंने आपको सिंप्लीफाई करके बता दिया था। अब यहाँ पर देखो VA का जो कोफिशिएंट है वो क्या क्या है, 1/5 है, और एक माइनस 20/5 आएगा। माइनस 20/5 मतलब कि इधर प्लस आगे प्लस 20/5 हो जाएगा इस साइड आके। ये क्या हो गया, VA का कोफिशिएंट ये 1/5 है, यहाँ कितना है 1/10 है, यहाँ कितना है, यहाँ भी 1/10 है। ये माइनस 0/10 तो 0 ही होता है इसलिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, VB का कोफिशिएंट कितना है, -1/10, जो VB का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, -1/10। तो VA की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा 20, तो ये 4 टाइम्स, तो ये 4 आ जाएगा यहाँ पे, ये 2 टाइम्स, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, प्लस VB -1/10, ये 20/5 मतलब 4, तो इतना हो जाएगा 4 4 8 8/20। आपके पास कैलकुलेटर होगा तो कैलकुलेटर के थ्रू डायरेक्ट हो जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। तो ये होगी इक्वेशन नंबर 1। अब नोड ए के थ्रू हमने एक इक्वेशन बना ली, अब दूसरा नोड सॉल्व करते हैं। ये तो नोड ए को सॉल्व कर लिया हमने बाय कंसिडरिंग नोड ए। अब बाय कंसिडरिंग नोड बी देखते हैं, इधर साइड में करते हैं, बाय कंसिडरिंग नोड बी। जब नोड बी को कंसिडर करूंगा उस कंडीशन में, अब इसको कुछ और ही नाम देते हैं। इधर IA करंट फ्लो हो रहा है क्योंकि इसका पोटेंशियल सबसे ज्यादा है इसलिए इस साइड से इस साइड IA फ्लो हो रहा है, इधर IB फ्लो हो रहा है और इधर IC फ्लो हो रहा है। जहां करंट दिया रहेगा वहां लिखने की जरूरत नहीं, जैसे यहाँ ऑलरेडी 4 एम्पियर दिया है तो यहाँ मत लिखो। रुक जाओ, पहले यहाँ KCL लगा देते हैं। KCL 8 नोड बी, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट कितना हो रहा है इस नोड पे, 4 एम्पियर, तो इनकमिंग करंट के नीचे लिख दो 4 एम्पियर। 4 एम्पियर का करंट आ रहा है और बाकी सब आउटगोइंग हो रहे हैं। कितना आउटगोइंग हो, IA, आउटगोइंग कितना हो रहा, IA प्लस IB, ये आउटगोइंग है। और IA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, VB माइनस VA/10, VB
माइनस VA अपॉन 10, और IB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, VB माइनस 0/20, VB माइनस 0/20, VB माइनस 0/20। तो VB/20 लिख दो, VB माइनस 0/20 लिखने की जरूरत नहीं, VB सीधे लिख दो, VB/20 इक्वल टू 4। तो यहाँ भी VA और VB के टर्म में दो इक्वेशन बन जाएगी। आपने 10th क्लास में एलिमिनेशन मेथड पढ़ी होगी। तो अभी रुक जाओ, पहले VA के देख लेते हैं। VA का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर, -1/10। देखो VA के जस्ट आगे क्या है, -1/10। तो VA का कोफिशिएंट कितना हो गया, -1/10। और VB का कोफिशिएंट क्या हो गया यहाँ पर, एक तो 1/10 और 1/20 इक्वल टू 4। इसको जैसा का वैसा रहने दो, -1/10। तो यहाँ एलसीएम 20 हो जाएगा, तो कितना है, ये 2 टाइम्स, ये 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, प्लस VB 3/20। ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 भी है, इक्वेशन नंबर 2 भी है। दो वेरिएबल है, दोनों को सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड का यूज कर लेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, ये और सिंप्लीफाई कर देते हैं क्या इसे, ये 2/5, ये इक्वेशन का यूज करते हैं। अच्छा, दोनों में 4 आ रहा है क्या, यहाँ भी 4 आया था, तो ये हो गया VA। बस अब इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व कर लो। अब ऐसा क्या करें कि इक्वल वैल्यू हो जाए, तो इसलिए इस टर्म का इसमें मल्टीप्लाई कर दो और इस टर्म का इसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो जो देखो, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं इस -1/10 का, और इस वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं 2/5 का। एक्चुअल में हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करना है वो देखते हैं। सबसे पहले हमें इस 20 ओम में करंट फाइंड आउट करना है, मतलब VB की वैल्यू चाहिए हमें। तो ठीक है, VA को एलिमिनेट कर देंगे। समझ में आ रही है आपको एलिमिनेशन मेथड तो बहुत अच्छे से आती होगी, कि कोई भी ऐसे टर्म बनाओ कि वैल्यू इक्वल हो जाए। तो इसलिए इसकी टर्म का मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन में कर दो, और इस 2/5 का मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन नंबर 2 में कर दो। तो चलो करते हैं। तो ये हो जाएगा VA, ये हो जाएगा -2/50, तो ये VB, ये -1/10 का, तो 1/100 हो जाएगी वैल्यू यहाँ पे। तो ये जब 1/10 का इसमें होगा तो -4/10 हो जाएगी वैल्यू, इक्वेशन नंबर 4। अब इस 2/5 का इसमें कर देते हैं, तो ये भी -2/50 हो जाएगी वैल्यू। ये भी इस 2 का इसमें, तो 6/100 हो जाएगी यहाँ वैल्यू, 6/100। ये 8/5, इक्वेशन नंबर 5। अब देखो, अब यहाँ एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे हम, बाय एलिमिनेशन मेथड। वैसे कैलकुलेटर रहेगा, आपको तो इतना नहीं करना पड़ेगा, आपका कुछ काम तो यहीं बन जाएगा। जैसे ये 2 इक्वेशन आई, कैलकुलेटर में वैल्यू रखो, मैं सिखा दूंगा आपको कैसे करना है। और वैसे देख लेना आपने कैसे सॉल्व करते हैं, यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे कि 2 अननोन वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए कैसे करना है। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, और नहीं तो किसी दिन मैं ही आपको बता दूंगा कि कैसे करना है, क्योंकि मेरे पास अभी फिलहाल कैलकुलेटर नहीं है वो वाला। एक मिनट स्क्रीनशॉट ले लेंगे स्टार्टिंग से क्वेश्चन का। एक मिनट। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे इसे माइनस कर देंगे, इसे माइनस कर देंगे, इसे माइनस कर देंगे। तो ये वाली टर्म पूरी कैंसिल आउट हो जाएगी, केवल ये टर्म बचेगी। तो VB 1/100 में से 6/100 माइनस VB कॉमन आ जाएगा। 1/100 में से 6/100 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, -5/100। और -4/10 में से -8/5 को माइनस करना है हमें, तो -4/10 से कैंसिल आउट और कर सकते हैं। -2/5 में से -8/5 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, -10/5 आ जाएगी वैल्यू। तो -10/5 मीन्स -2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी 20 टाइम्स। तो इधर आके ये 40 हो जाएगी वैल्यू। तो VB की जो वैल्यू आ जाएगी वो 40 वोल्ट आ जाएगी। अब नोडल एनालिसिस में इससे टफ क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम के लिए, ये लास्ट लिमिट होगी। अब हमारे पास VB की वैल्यू आ गई है, और क्वेश्चन पूछ क्या रहे हैं
कि 20 ओम में कितना करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो हमसे IB की वैल्यू पूछ रहा है। जब वो IB की वैल्यू पूछ रहा है हमसे, तो IB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, VB माइनस 0/20। तो मतलब VB माइनस 0/20 मीन्स 40/20 मीन्स 2 एम्पियर। हाँ हाँ बोलो, लो स्क्रीनशॉट लो। सर 5 10 और 10 का एलसीएम 10 होगा ना? तो मैंने क्या लिया, 10 ही तो लिया होगा। हाँ आपने 20 लिया है। देखो 20 भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे, आपका आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, सही बोल रहे हो तुम, 10 आएगा, लेकिन उससे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, 20 ले रहे हो ना आप। देखो कुल मिलाकर एलसीएम क्या, ऐसी क्वांटिटी लो जिससे डिवीजन हो जाए, तो वो 10 में लिखूंगा तो भी आंसर आ जाएगा, 20 लिखूंगा तो भी आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, डोंट वरी। ओके सर। तुम 10 लिख देना जब सर तुम सॉल्व करोगे। हाँ बोलो। सर हम लोग लीव कर दें, आपने स्क्रीनशॉट ले ली। हाँ रुक जाओ, सर अटेंडेंस वाला लीजिए। ओके 1 मिनट। ठीक है, आप लीव कर सकते हो।